नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं अबाउट शबाना आजमी स्टेटमेंट जो उन्होंने शायद कोई रैली या कोई प्रोसेशन में दी है। मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली शायद पॉलिटिक्स में आना चाहती है बिकॉज ऑब्वियसली उसको इतने अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे, दो वो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है। मगर उनका जो एक स्पीच का सैंपल मेरे पास आया है, वो स्पीच को पढ़ के मुझे लग रहा है कि वो ऑब्वियसली एक बायस्ड नैरेटिव लोगों के तरफ फैलाना चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने भारत देश को एड्रेस किया है एज मुल्क। मुल्क इज अ उर्दू वर्ड और हम एक हिंदू काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वाले देश में रहते हैं जहां पे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, क्योंकि जो मुसलमान लोग थे उनको ऑब्वियसली हमारे देश के कांग्रेस लीडर्स और फादर ऑफ द नेशन ने 2 इस्लामिक कंट्रीज दे दिए हैं। सो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं जहां पे ऑब्वियसली इंडियन मुस्लिम्स भी रहते हैं, मगर ये देश मुल्क नहीं है, ये एक भारत देश है ऑब्वियसली। तो उनका ये जो नैरेटिव है और उनका ये जो लोगों को बहकाने का स्पीच है उसको मैं सिर्फ डिकोड करती हूं, क्योंकि यहां पे वो एड्रेस कर रही है महिलाओं को बिकॉज शी वांट्स टू प्रोजेक्ट हरसेल्फ एज अ फेमिनिस्ट। तो मैं सबसे पहले इनको यही कहना चाहती हूं कि उनको शायद उनके धर्म के कोई मौलवी या इमाम ने एक टाइम पे प्रोस्टिट्यूट कहा था, क्योंकि वो बॉलीवुड में काम कर रही थी, तब उन्होंने उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं दी और शायद वो बात को दबाने की कोशिश करी। तो जो औरत ऑब्वियसली महिलाओं के वेलफेयर के लिए बातचीत करना चाहती है, उस औरत को सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए ट्रिपल तलाक और हलाला जो उनके धर्म में होता है, क्योंकि शबाना आजमी इज ऑल्सो द सेकेंड वाइफ ऑफ जावेद अख्तर एंड आई डोंट नो इफ दे आर लीगली मैरिड और द फर्स्ट वाइफ हैज बीन डिवोर्स्ड वाया ट्रिपल तलाक। तो जो खुद कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर फेंकने की कोशिश नहीं करते, पहले अपने अंदर का जो भी क्या कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी है अपने धर्म के अंदर, उसको आप एड्रेस करिए शबाना आजमी जी, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि विमेन अफेक्ट होती हैं और विमेन के साथ साथ बच्चे अफेक्ट होते हैं। तो आपको ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जैसे टॉपिक के ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके धर्म के अंदर कुछ लोग ऐसी आइडियोलॉजी रखते हैं कि वो कितने भी बच्चे पैदा करें दैट इज ओके, बिकॉज उनके धर्म में कहा जाता है कि बच्चे पैदा करना इज परफेक्टली फाइन, नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द मदर। क्योंकि शाहजहां की वाइफ मुमताज died in childbirth when she was trying to give birth to the 14th child between them. So this shows that the concept of population control bill is the most important thing that needs to be passed in secular India, क्योंकि आप अपने धर्म के अंदर ये जो थॉट प्रोसेस है उसको भी एड्रेस नहीं करना चाहती, मगर आप दिखा रही है लोगों को कि आप एक अच्छी फेमिनिस्ट हैं और आप महिलाओं के बारे में सोच रही हैं और आप बच्चों के बारे में सोच रही हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिपल तलाक बिल, हलाला और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के ऊपर अपनी राय रखनी चाहिए इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ पॉलिटिशियन। इसके अलावा आपने स्टेटमेंट करी है कि जो भी आदमी देश के मतलब सरकार के खिलाफ बोलता है उसको लोग टर्म कर देते हैं एज एंटी नेशनल, बट आप अपने आप पे खुद अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि कन्हैया कुमार ने खुद अपने मुंह से अफजल गुरु की वाह करी थी जब वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स यूनियन हेड था और आपने अपने आप उसके साथ फोटोग्राफ खिंचाई थी और आप खुद कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर रहे थे। तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप एंटी नेशनल है या नहीं। अगर आप एक मुस्लिम टेररिस्ट के सपोर्टर को सपोर्ट करती हैं और उनके साथ फोटोग्राफ खिंचाती है तो ऑब्वियसली कोई बच्चा भी कहेगा जो भारतीय होगा, जो नेशनलिस्ट होगा, कि आप एंटी नेशनल थॉट प्रोसेस रखती है। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि जिस तरह से बाबरी को तोड़ा गया वो सबसे ज्यादा खराब तरीका था। तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाया गया बाय अ मुगल इन्वेडर बाबर, जिसने फोर्सफुली हिंदू कन्वर्जन किया। शायद आपके पूर्वज भी हिंदू होंगे, हमें नहीं पता, और उनको भी शायद फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि
जो भी बाबर के फॉलोअर्स थे उनको तो हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया 1947 में, तो आप जैसे इंडियन मुस्लिम्स जो इंडिया में रह गए, उन्होंने खुद क्यों नहीं बोला बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद कि भैया ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इशू से इंडियन मुस्लिम्स को अपना केस निकाल देना चाहिए और हिंदुओं के भगवान राम के जन्मभूमि पे उनको राइट दे देना चाहिए अपना मंदिर बनाने का। ये आपने बड़प्पन अपने कौम के लोगों को बोल के क्यों नहीं किया? क्योंकि आप अभी हमें फिर से गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रही हैं, जो सेक्युलर हिंदू हैं, जिनको ऑब्वियसली 70 साल से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आपने बहुत अत्याचार किया है ये सो कॉल्ड इंडियन मुस्लिम्स पे, जो इंडियन मुस्लिम्स को आपने ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया है। तो शबाना आजमी जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर बाबरी मस्जिद को कट्टर हिंदू लोगों ने तोड़ा, तो आप जैसे इंडियन मुस्लिम्स जिन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश की डिमांड करी थी और उसके बावजूद इंडिया में रह गए, उन्होंने खुशी खुशी अभी तक उस जमीन के ऊपर भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए कोई एफर्ट क्यों नहीं किया? ये केस अभी तक कोर्ट में क्यों चल रहा है? आपको कितनी कंट्रीज चाहिए? कितनी कंट्रीज के अंदर आपको मॉस्क बनाने हैं? आप खुश नहीं होते कि 57 कंट्रीज पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक कंट्रीज है, अब भारत को भी आपको एक इस्लामिक कंट्री बनानी है? तो शबाना आजमी जैसी लेडीज जो ऑब्वियसली अपने आप को स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट बोलती है, मगर खुद एक दूसरी बीवी है जावेद अख्तर जी की, और बात करती है महिलाओं की और बच्चों की, मगर कभी बात नहीं करती ट्रिपल तलाक की या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की, वो ऑब्वियसली अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करना चाहती है। आई होप, आई प्रिज्यूम, एंड दैट इज व्हाई शी इज गिविंग सच इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस, बट बीइंग अ नेशनलिस्ट एंड बीइंग अ हिंदू, मैं उनकी ये हिपोक्रेसी को कॉल आउट करूंगी, क्योंकि आपको तो अभी तक पता चल गया होगा कि मैं वो ही बोलती हूं जो मुझे ठीक लगता है। रही बात, आपने शबाना आजमी जी अपने स्पीच में एक वर्ड यूज किया है, राम जिस तरह के शख्स थे, राम शख्स नहीं थे, राम भगवान थे। तो फिर से हमारे भगवान राम को शख्स करके मत बुलाना, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। आप अपने धर्म के अंदर अपने अल्लाह को कैसे भी पुकार सकते हैं, मगर हमारे धर्म के अंदर हमारे भगवान को शख्स करके फिर से कभी मत बुलाना। शबाना आजमी जी, ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली होप you lose if you stand in elections in Hindustan because you are a hypocrite. नमस्कार। अब ये जो आवाज उठा रही है, इसका नाम है पायल रोहतगी। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं इनकी बहुत टाइम से इज्जत कर रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त संग्राम सिंह हिंदुस्तान का जो पहलवान है, उनकी ये बीवी है, तो मैं इनको भाभी भाभी करता था। और मैंने इनको एक दो बार वॉइस नोट भी भेजी और संग्राम को भी समझाया कि भाभी से कहो कि मुसलमानों के लिए इतना जहर ना उगले, लेकिन भाभी तो समझती ही नहीं है। तो मैं तुम्हें पायल रोहतगी, भाभी आज के बाद नहीं कहूंगा उसे, उसके बारे में कुछ डिटेल बता दूं। यह है सी ग्रेड की एक मानी हुई एक्ट्रेस, जो सी ग्रेड की जितनी भी सड़ी हुई पिक्चर है आप गूगल करना, उसमें पायल रोहतगी आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी सीनियर एक्ट्रेस शबाना आजमी जी, उनको प्रोस्टिट्यूट बोल रही है। हम मुसलमानों को बोल रही है कि यहां पे हिंदू राज है और ये हिंदुओं का देश है, और इसकी सोच इतनी घटिया है कि ये एक औरत होके कह रही है कि वहां पे राम मंदिर बनेगा। बे पागल औरत, यहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके रह रहे हैं। अब मोदी प्रधानमंत्री बन गया, अब क्या जरूरत है ये सब करने की और ये सब बोलने की? तुम क्या चाहती हो कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और उसके बाद खून खराबा हो, उसके बाद तुम्हें कुछ सुकून मिलेगा? अरे औरत हो, औरत जैसी बात करो। और जितनी तुमने सिगरेट की पिक्चर की है, तुम शबाना आजमी जी को प्रोस्टिट्यूट कह रही हो, और हम मुसलमानों को यहां से निकालने वाली तुम होती कौन हो? इंडियन मुस्लिम ये, और तुमको क्या इतना प्रॉब्लम है कि 56 कंट्री मुसलमानों की है? वाह, बड़ा नॉलेज रखती है मुसलमानों के बारे में, क्योंकि मैं जानता हूं आप अहमदाबाद से है और आपके काफी अच्छे अच्छे मुसलमान लड़के दोस्त भी रहे। खैर पायल जी, आप जो ये कर रही है, इसमें आप क्या कर रही है? जावेद अख्तर साहब जो इतने सीनियर राइटर है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए काफी चीजें लिखी है,
उनके फोर्थ फादर से लेके सब लोग हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। शबाना आजमी जी ने मुल्क कहा है, तो क्या ये भारत को मुल्क नहीं कह सकते हम? मतलब आप एरियो के नाम बदल बदल के चेंज कर रहे हो, और आपको बाबर से, इनसे सबसे, अरे हम कोई बाबर के मानने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारा रब एक है, वो अल्लाह ताला है, अल्लाह के मानने वाले लोग हैं। हमारा एक ही मालिक है, एक ही खालिक है, और वो सिर्फ अल्लाह ताला है। और आप जो जहर उगल रही थी ना कि ये मुसलमानों को इतने बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, मुसलमान की औरतें इतने बच्चे पैदा कर करके ये कर दिया है, वो कर दिया है। अरे बाबा पायल जी, गर्मी गर्म चीजें खाएंगे तो फिर, अभी तो 56 कंट्री मुसलमान हुई है। कुरान में तो यह लिखा है कि इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, इंशाअल्लाह। हम किसी पे ना जुल्म कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जुल्म सह रहे हैं। अभी तो हम घरों में बैठे हैं, घरों से निकले नहीं है, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे नबी ने हमको पहले जुल्म सहना सिखाया है। हम जुल्म सहते जाएंगे, सहते जाएंगे, सहते जाएंगे, और एक बार वॉल्केनो बन के जब फटेंगे ना, तो इंशाअल्लाह सब कहेंगे अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजिबी फीस, आला तालीम याफ्ता व तरबियत याफ्ता अमला, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स स्कूल की जानिब से दिए जाएंगे। बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन। स्कूल का वक्त सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक। दाखिलों के लिए उजलत कीजिए। बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।